माननीय सदस्य विपिन सिंह परमार ने विधानसभा में पुलिस एवं संबंधित संगठनों की मांग संख्या 7 पर चर्चा के दौरान हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सदन में अक्सर हत्या, लूट, नशा और अन्य अपराधों पर चर्चा होती है, लेकिन कई बड़े और संगठित अपराध ऐसे हैं जो कुछ समय तक मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद फाइलों में दबा दिए जाते हैं। परमार ने पालमपुर के बनूरी क्षेत्र में करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 80 वर्ष पुरानी पुश्तैनी जमीन को फर्जी दस्तावेजों और बनावटी कानूनी वारिसों के माध्यम से अन्य लोगों के नाम कर दिया गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं कटौती प्रस्ताव मांग संख्या 7 पुलिस और संबंध संगठन के विषय में यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ। इसकी शुरुआत माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने यहाँ पर रखी और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ बहुत विस्तार से कानून से संबंधित अलग अलग मुद्दों के ऊपर, चाहे वो एनडीपीएस एक्ट की बात हो, और यहाँ पर जब चर्चा होती है तो हत्या के बारे में, मर्डर के बारे में, अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में, एक्सटॉर्शन के बारे में और नशे के बारे में बहुत विस्तार से बात की जाती है। और एनडीपीएस के बारे में भी बात की जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस माननीय सदन में मैं कुछ उन विषयों को रखना चाहता हूँ जो हत्या, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, लूटपाट। अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले बहुत से नज़रअंदाज हो जाते हैं। कुछ समय के लिए वो अखबारों में, समाचार पत्रों और मीडिया में उठते हैं और तदोपरांत वो फाइलों में समा जाते हैं। मैं जिक्र करना चाहता हूँ, पालमपुर एक खूबसूरत शहर है और मैं तो ये भी देखता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पर ज़मीनों का खरीद हो रही है, बहुत से लोग वहाँ पर आकर के अपना घर बना रहे हैं। एक बहुत ही सनसनीखेज मामला यहाँ मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ। पालमपुर तहसील एक करोड़ों रुपए की भूमि का घोटाला बनूरी महल में होता है। 1965 में एक व्यक्ति शहीद हुए और लगभग उन्हीं परिवारों में 80 सालों में ऐसे लगभग 20-22 परिवार बन जाते हैं। और एक मामला रेवेन्यू या राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से वहां पर इस तरीके से ताना बाना बुना जाता है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों का ही कारनामा वहां पर इस प्रकार से होता है कि 80 साल पुराने पुश्तैनी जमीन के ऊपर जो मकान था और जमीन थी वो किसी और के नाम कर दी जाती है। कौन है वो? पालमपुर तहसील के राजस्व के अधिकारी। और तो और ये कारनामा बिल्कुल वैसे नहीं हो सकता। वहां पर एक रोजाना शराब करके लेडीज होती थी, आज से 100 साल पहले। वो उसकी जमीन की मालिक थी। वहां पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर, राजस्व के अधिकारी, कर्मचारियों ने उस जमीन को लीगल हेयर के नाम से, बनावटी लीगल हेयर के नाम से उसको तब्दील कर देते हैं। और वहां के उस मोहाल के जो लंबरदार थे, उन्होंने कहा कि आप शिनाख्त करिए। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता ये रोजना शराब कौन है। तो दूसरे महाल के लंबरदार से गवाही डुलवाई जाती है। तो ये काम राजस्व के अधिकारियों के बिना नहीं हो सकता। अखबारों में खूब छपा, सोशल मीडिया में चलता रहा। और अध्यक्ष महोदय, जब जमीन का ये तबादला किया जाना था, वहां पर एफिडेविट भी बना करके दे दिए, जाली एफिडेविट बना करके दे दिए
कि रोजना सराफ के जो लीगल हेयर्स हैं हम इनको जानते हैं। ये मामला बहुत उठा और इतना ज़्यादा उठा कि आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि ये ठंडे बस्ते में डाल दिया है। भूमि के अभिलेखों को 4 दिन में ही बदल दिया गया। भूमाफिया ने फर्जी कागजात तैयार किए, पालमपुर की बात कर रहा हूं, और आखिरकार अंदर खाते मामला जब उठा तो इसको बंद कर दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पर आज तक एफआईआर पुलिस डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं की? इतना बड़ा मामला, क्या पुलिस प्रशासन को इन सारी बातों का पता नहीं था या कोई बहुत बड़ा दबाव था? तो राजस्व अधिकारी है या वहां पर अन्य जो दलाल है, मैं एक आरोप और लगाना चाहता हूं। पालमपुर के नजदीक, पालमपुर से के नजदीक धर्मशाला से लेकर के राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी जो हैं वो वहां पर ही पोस्टिंग चाहते हैं, क्योंकि वहां पर खूब माल आता है। इसलिए एक तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत एफआईआर जो है ऐसे संलिप्त लोगों के खिलाफ की जाए, और वहां पर अगर तहसीलदार भी है, नायब तहसीलदार भी है, तो उसके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई की जाए। ये हिडन एजेंडा है। यहां पर हत्याओं की बात हो रही है, रेप की बात हो रही है, लापता हो गए उसकी बात हो रही है, एक्सटॉर्शन की बात हो रही है, पर ऐसे लगभग 22 परिवारों की बात कौन उठाएगा? ये मैं उठा रहा हूं। पालमपुर जमीन घोटाले में एक और अनियमितता सामने आई है। पालमपुर के एक राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 ने कथित तौर पर पालमपुर नगर निगम आयुक्त को एक आदेश जारी कर विवादित जमीन की एक मालिक रोजना सराफ का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया, जबकि बनूरी गांव में उनकी मृत्यु हुई ही नहीं। गांव के नंबरदार आलोक शर्मा ने राजस्व अधिकारी के सामने पहले ही गवाही दे दी थी कि रोजना सराफ कभी बनूरी की निवासी रही ही नहीं। उनके अनुसार उनका गांव में कोई निवास नहीं था और ना ही उनकी मृत्यु वहां हुई है। इस गवाही के बावजूद रेवेन्यू अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया, जिसके आधार पर पालमपुर नगर निगम ने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया। तो अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसको रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। दूसरा, हिमाचल ऑन सेल, ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। ऐसे सनसनीखेज मामले अखबारों के माध्यम से उठते हैं, परंतु मैं ये रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। हमने एक विधानसभा में प्रश्न किया था कि मुझे यह बताया जाए कि पिछले 3 वर्षों में कितने CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज, चेंज ऑफ लैंड यूज का अधिकार सिर्फ और सिर्फ धारा 300 या नियम 118 के तहत गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को है, और वो तमाम मामले जो हैं वो कैबिनेट में आते हैं। तो मुझे ये जानकारी मिली कि पिछले 3 वर्षों में 31/7/2025 तक लगभग 161 मामले बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ डेवलपमेंट एजेंसी, वहां का जो CEO है उसने वो कागजात परमिशन के सरकार के पास नहीं भेजे, और 161 में से 154 परमिशन उद्योग विभाग को दे दी। या तो उद्योग विभाग CLU की सिफारिश गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को करता, वो उद्योग विभाग को जानकारी नहीं है, और वहां के CEO ने लगभग 154 मामलों की परमिशन दे दी। ये घोर उल्लंघन है। अब किसके इशारे पर यह तमाम काम हुआ है? तो क्यों ना उस CEO को पार्टी बनाया जाए और पूछताछ की जाए, क्या हिमाचल प्रदेश के इस संपदा के साथ, इस जमीन के साथ डॉक्टर YS परमार जी ने, जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता थे, उन्होंने 118 इसलिए बनाया था ताकि हिमाचल प्रदेश को बेचा ना जा सके।
तो लगभग ये 154 और 43,94,868.98 स्क्वायर मीटर जमीन बिना सरकार की इजाजत के दे दी गई। और दी भी किसको? कि आप यहां पर कोई औद्योगिक प्लांट लगाएं, फैक्ट्री लगाएं। ये मैं एक आरोप लगाना चाहता हूं। अब पुलिस डिपार्टमेंट के पास मैं उनके ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी, कर्मचारी किसके इशारे पर ये काम हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को क्यों बेचा जा रहा है, ये प्रमाण है। इन कागजों को मैं यहां पर रख सकता हूं क्योंकि हमने इस विधानसभा में ये तमाम प्रश्न पूछे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के इस प्रकार के जो ये सनसनीखेज मामले हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 सालों में कोई माइनिंग पॉलिसी नहीं बनी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, पहले माइनिंग पॉलिसी से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शराब माफिया भी बहुत सज्जन लोग मिलते हैं। जनाब, आप एमएलए हैं, हमारे गांव में बड़ा खुला शराब बिक रहा है। वो सज्जन लोग पुलिस से भी संपर्क करते हैं, हमारे साथ भी करते हैं, परंतु उन लोगों को फिर अपमानित किया जाता है। सामने वो मुर्गा, कच्चा मुर्गा पक्का बन करके वो लाल परी और ऊना नंबर 1 के माध्यम से ऐसे समाज के लोगों को, जहां हिमाचल प्रदेश में समाज में लोगों को इस प्रकार का जहर पिला रहे हैं, सुलह विधानसभा में भी ऐसा ही हो रहा है। एक्साइज में एक नियम है और पुलिस के कर्मियों को यह जानकारी रहती है कि किस इलाके में इलीगल शराब बिकता है। मुझे यह जानकारी मिली कि हमारे एक थाने से, जहां पर 2 नंबर का धंधा शराब का करते हैं, उनको टेलीफोन किया गया कि कृपया करके आप लाल परी की 2 पेटियां रख लो, हमें जो है टारगेट आया है, चालान करेंगे और चालान करेंगे, कृपया करके आप 22,000 रुपया भर देना, उसके बाद आप आराम से काम करते रहना। ये क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? मैं ये कहना चाहता हूं, और तो और नवोदित नेता ऐसे बनकर के तैयार हो गए, नेताओं को भी समझ में नहीं आता कि 2 नंबर का धंधा करने वाले किसी मेले में उनको साथ में ले जाते हैं, पगड़ी पहना करके उनको साथ में चलाते हैं और फिर वो उनके कानों में फूंक भर करके ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं विपिन परमार के सोशल मीडिया में साथ में चले हुए हैं, ये होली के मौके के ऊपर रंग लगाने के लिए गए थे, इनके खिलाफ कोई ना कोई एफआईआर, उनको प्रताड़ित किया जाए। कैसी सोच है, कैसी सोच है अध्यक्ष महोदय? सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या पुलिस इस प्रकार के काम में व्यस्त है? हाँ, मैं जानता हूं कि पुलिस बहुत व्यस्त है, क्योंकि कहां पर पायलट लग रहे हैं, कहीं पर एस्कॉर्ट लग रहे हैं, यही काम हो गया है। पुलिस वाले कहते हैं परमार साहब हम क्या करें, नेता लोग आते हैं तो सुबह से शाम तक उनकी चाकरी करनी पड़ती है, चाकरी करनी पड़ती है। नहीं गोमा जी, नहीं, आपका हाल भी वैसा ही है। गोमा जी तो नए नए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस को अपना काम नहीं रहा है। मैं पुलिस के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। हमारे सुलह विधानसभा क्षेत्र में माइनिंग का भी धंधा बड़ा चल रहा है, खूब चल रहा है। कानून तो बहुत बने, 2015 में भी एक MMDR एक्ट बना, परंतु अध्यक्ष महोदय अभी हफ्ता भर पहले मैंने जिला के पुलिस अधीक्षकों को कहा कि ये थुरल के नजदीक एक व्यक्ति खनन कर रहा है और उसने लोगों की उपजाऊ जमीन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। कोई नहीं सुन रहा था। वैसे तो उन लोगों की प्रॉपर्टी और मकान को असेस किया जाए तो ध्यान में ये आ जाएगा कि इतना 2 नंबर का पैसा 3 सालों में कहां से आ गया। 2 नंबर का पैसा। पुलिस आई, धर्मशाला के पुलिस अधीक्षक, उन्होंने टीम भेजी, पर वो डगेरा के नजदीक थाना बभारना के अंतर्गत वो खनन का काम पूरी तरह से चल रहा है। बंदला से लेकर के और आलमपुर तक खनन हो रहा है।
ब्यास नदी पर भी यही हाल है, और वहां पर हमारी अत्यधिक वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो प्रभावित हुई है। तो क्यों ना कोई ठोस पॉलिसी बनाई जाती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर कुछ ऐसे सेक्शंस का जिक्र होता है, परंतु इन सेक्शंस में जहां पर समाज बर्बाद हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन 3 मुद्दों के अलावा मैं और कहना चाहता हूं। पुलिस की वर्किंग के ऊपर मुझे किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, वो ईमानदारी से काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने बहुत जोर लगाया, परंतु हिमाचल प्रदेश का एक पहला केस है सुलह विधानसभा क्षेत्र का, और वो केस है कुसुमलता का। उसके पनापर गांव की, उसके जिनके ऊपर शक था, पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हुए, फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस भी हुआ, ब्रेन मैपिंग भी हुई इलाके के लगभग 200 लोगों की, नार्को एनालिसिस टेस्ट भी वहां पर हुआ, परंतु ऐसे लोगों की आज तक पहचान नहीं हो सकी। और नशे के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं, एक नगरोटा में एक सज्जन है, वो प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर उन नौजवानों के नशे को छुड़वाने का काम करते हैं, योगा पद्धति, लोकल हर्बल के आधार पर, परंतु राजनीति बीच में घुस गई और उस व्यक्ति के साथ जो धक्का मुक्की पुलिस ने की, अगर गांव के लोग और ऐसे नौजवान परिवारों के माता पिता जो अच्छे, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद ये सोचा था कि नौकरी करेंगे, वो लगभग 50 लोग मेरे घर आए, कहने लगे जनाब ये व्यक्ति नगरोटा का प्राकृतिक चिकित्सा और जड़ी बूटियां लोकल के माध्यम से उपचार करता है, तो उसके साथ धक्का हो रहा है। तो अगर नशा निवारण के लिए कोई प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर उपचार करता है, और जब मैंने लगभग 50 बच्चों के माता पिता से पूछताछ की, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को इस व्यक्ति ने, मनोज मेहता ने बचा लिया है। तो ऐसे लोगों के साथ क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है, क्यों फोन जब्त हो रहे हैं? मैं पुलिस से भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, परंतु जहां पर खनन माफिया एक्साइज के माध्यम से गांव के गांव उजड़ रहे हैं, जहां पर अगर प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर अगर उपचार किया जा रहा है, वहां पर अवश्य ऐसे लोगों का संरक्षण होना चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो मैं अपनी बात को यहां पर ही समाप्त करना चाहता हूं। विषय हैं जी, और तो और ये माफिया है, एक नया एडिशन हो गया है, रेत माफिया आ गया, शराब माफिया आ गया, एक जंगल माफिया भी है। और इस जंगल माफिया में धर्मपुर में, सिरमौर में, जिला कांगड़ा में भी वन काटे जा रहे हैं। परमिशन कहीं अगर 2-4 पेड़ों की है तो 25-25 पेड़ काटे जा रहे हैं। हर्बल ट्रीज जो हैं उनको जड़ों से उखाड़ करके, मैं प्रमाण दे सकता हूं, ऐसे वहां पर उखाड़ा जा रहा है। तो मैं प्रशासन के और पुलिस डिपार्टमेंट से ये चाहता हूं कि आप निष्पक्ष हो करके चाकरी करना छोड़ दें, क्योंकि 1.5 साल के बाद भी स्टेटस आपका वही होगा। तो इसलिए आज से ही आदत डालना शुरू कर दें। ये 2-2, 3-3 पायलट चल रही है, एस्कॉर्ट चल रहा है। वहां पर अगर चोरी डकैती हो गई है कंस्टिट्यूएंसी में, फोन जा रहा है, कह रहे हैं जी हम तो साहब के दरबार में हैं, हम 2 दिनों के बाद फ्री होंगे। तो मैं ये कहना मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, लोग आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, सब जानते हैं आपके बारे में, और 1.5 साल के बाद बताएंगे आपको लोग, आप चाचा हैं हमारे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार के ये तमाम विषय जो हैं, ये तमाम विषय जो हैं,
ये पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न पैदा कर रहे हैं। और बागथन जैसी सुलह में भी मुख्यमंत्री आए थे, पासिंग आउट परेड हुई, वहां पर भी श्रोता तो नहीं मिले, जनता नहीं मिली। नजदीक के स्कूलों के बच्चों को जबरन बुलाया गया कि हाजिरी भरनी है। पुलिस के अधिकारी, एसपी रैंक के अधिकारी वहां पहुंच गए स्कूलों में निमंत्रण पत्र लेकर के। अरे भाई, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो आप लोग? और नौजवान वहां पर तो एक जगह ये ऐसी भी बात सुनाई दी कि वहां पर नारे सुक्खू के नहीं, सुक्खू साहब के नहीं, वो तो नारे के लिए गए थे, वहां पर पीछे से नारे श्री जयराम ठाकुर जी के लग रहे थे। फिर बुलाया गया। ये कौन है, किस स्कूल के बच्चे हैं, इनके टीचर कौन है? वो गाज जो है वो टीचरों के ऊपर गिरना शुरू हो गई। और फिर मेरे बारे में भी पूछा गया, कहीं ये विपिन परमार के भेजे हुए नौजवान या बच्चे तो नहीं है? अरे भाई, जैसी भावना होगी वैसे ही मुंह से स्वर निकलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं और विषय में यहां पर नहीं गया क्योंकि हमारे आदरणीय श्री यहां पर सारे विषय श्री जयराम जी ने यहां पर रख दिए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बनूरी के केस में एफआईआर की जाए और जहां पर एक्साइज के नाम पर पुलिस डिपार्टमेंट फोन कर रहा है, ऐसे वहां पर पूछताछ की जाए। और कुसुम लता और शाइना ठाकुर जिसके ऊपर आक्रमण हुआ था, जमानत मिल गई उस व्यक्ति की। जब जमानतें मिलेंगी तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे, उन्होंने एक नहीं फिर और अपराध करेंगे। तो मुझे आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत